अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारा एंजॉय कर रहे होंगे। अगेन आप लोगों को मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। अगर आप लोग न्यू हैं तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। हम लोग 8वां चैप्टर कर रहे थे। 8वें चैप्टर के अंदर हमने स्टार्टिंग में मेटल्स किए, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी। उसके बाद मेटल से रिलेटेड एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, और उस साथ में जो है ना आयनाइजेशन एनर्जी भी देखी थी। तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयनाइजेशन एनर्जी का आपस में लिंक देखा था। उसके बाद हमारे पास कुछ इनर्ट मेटल थे, यानी कि ऐसे मेटल जो मोस्टली रिएक्शन नहीं करते, ठीक है, या जिन्हें हम नोबल मेटल्स कहते हैं। तो वो उन मेटल्स को हमने देखा जिनके अंदर सिल्वर था, गोल्ड था, प्लेटिनम था हमारे पास। उसके बाद हमने नॉन मेटल्स को डिस्कस करना शुरू किया, यानी नॉन मेटल्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि नॉन मेटल्स की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो कैसे आपस में डिफ़र करती हैं और कैसे जो है ना उनका हम कंपैरिजन करते हैं, वो देखा था। उसके बाद आज हमारा जो टॉपिक है वो है एक नॉन मेटालिक ग्रुप जिसका नाम हैलोजन है। बेसिकली पीरियोडिक टेबल के अंदर जनरली 8 ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो जो 7वां ग्रुप है उसको हम हैलोजन्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हैलोजन्स क्या होते हैं, उसके बाद हैलोजन्स की प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। सबसे पहले हैलोजन एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 ऑफ पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। दे आर कॉल्ड हैलोजन्स। अच्छा, पीरियोडिक टेबल के अंदर मैंने आप लोगों को अभी बताया कि जर्नली जो है ना वो 8 ग्रुप्स हैं। अगर आपके लेवल पे जो है ना ग्रुप्स को यानी कि टोटल 18 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, जिसमें जो 10 ग्रुप हैं वो क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के हैं। यानी कि पहला ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है, पहला ग्रुप अल्कली मेटल है, दूसरा अल्कलाइन अर्थ मेटल है। उसके बाद 10 ग्रुप जो हैं वो ट्रांजिशन मेटल के हैं। उसके बाद आप कह सकते हैं कि बाकी जो 8 ग्रुप हैं, 6 ग्रुप हैं, वो बाद में आते हैं। समझ आ गई है? तो उसके एंगल से देखा जाए तो जो हैलोजन्स वाला ग्रुप है ये 17 बनता है। यानी कि अगर आप ट्रांजिशन मेटल वाले 10 ग्रुप में लाएंगे तो आपके पास ये जो हैलोजन्स वाला ग्रुप बनेगा ये 17 बनेगा, ग्रुप 17, ठीक है। लेकिन जनरली अगर आप कहेंगे यानी जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं इनको निकाल देंगे तो आपके पास टोटल 8 ग्रुप्स बचते हैं, ठीक है। तो उन 8 ग्रुप्स में से 7वें नंबर पे जो है ना ये हैलोजन्स वाला ग्रुप है। तो इस तरह जो है ना यहाँ पे उन्होंने ग्रुप 17 लिखा है, तो इसका मतलब है कि वो ट्रांजिशन मेटल वाले जो 10 ग्रुप हैं वो बीच में डाल रहे हैं, सही है। तो ग्रुप 17 वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं ग्रुप 17 के अंदर या ग्रुप 7 के अंदर। कौन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। ये 5 एलिमेंट्स हैं। इनकी जो फैमिली है या इनका जो ग्रुप है इसको हम बोलते हैं हैलोजन्स। समझ आ गई इस चीज़ की? हैलोजन्स बेसिकली आप कह सकते हैं कि ग्रुप 17 से बिलोंग करते हैं या ग्रुप 7 से बिलोंग करते हैं। तो फ्लोरीन का सिंबल F है, क्लोरीन का Cl है, ब्रोमीन का Br है, आयोडीन का I और एस्टाटीन का As है। इन पांचों में से जो एस्टाटीन है ये चूँकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और ये जो है ना नेचर के अंदर कम पाया जाता है, इसकी अबंडेंसी कम है, तो इस वजह से इसको ज़्यादातर जो है ना हम डिस्कस नहीं करते या लेबॉर्ट्री लेवल पे इसको डिस्कस नहीं करते इतना ज़्यादा। तो हमारा जो जिनसे ज़्यादा वास्ता पड़ता है वो बेसिकली क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये 4 जो है ना एलिमेंट है, ये 4 नॉन मेटल हैं। तो अब चलते हैं जो है ना वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। हैलोजन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहली प्रॉपर्टी, फ्लोरीन एंड क्लोरीन एग्जिस्ट एज डाई एटॉमिक गैसेज एट रूम टेम्परेचर। सबसे पहली बात ये है कि ये जितने भी यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये चारों एलिमेंट हैं, ये डाई एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सही है। यानी कि सिंगल इनके एटम जो है ये एटॉमिक लेवल भी एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में या डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो जिनको आप जो है ना डाई एटॉमिक जो है ना वो भी कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में या डाई एटॉमिक फॉर्म में। तो ये F है, तो ये सिंपल एक F का एटम एग्जिस्ट नहीं करता बल्कि F2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इस तरह जो क्लोरीन है ये Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, और जो ब्रोमीन है ये ब्रोमीन Br2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और जो आयोडीन है ये I2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे जो पहली प्रॉपर्टी है यानी फ्लोरीन और क्लोरीन, ये दोनों क्या हैं, गैसेज हैं रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे अगर आप यानी कि इनको देखेंगे फ्लोरीन और क्लोरीन को, तो ये दोनों एज अ गैसेज बिहेव करती हैं। और कौन सी गैसेज? डाई एटॉमिक गैसेज, यानी कि F2 एंड Cl2। उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर, दूसरी प्रॉपर्टी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डाउन द ग्रुप इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। जैसे जैसे इनका साइज बढ़ेगा
डाउन द ग्रुप जाएंगे तो डाउन द ग्रुप क्या होगा कि इनका साइज़ बढ़ने से इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं, बेसिकली इनके बीच में जो है ना वो आप कह सकते हैं कि लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज होती हैं, तो जो इनके बीच में फोर्सेज हैं वो क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज यानी मॉलिक्यूल के दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होगी वो बढ़ती जाएगी। तो जाहिर है जब भी फोर्सेज डाउन द ग्रुप बढ़ेंगी तो क्या है कि टॉप पे गैसेज होंगी, उसके बाद लिक्विड्स, और उसके बाद एंड पे जो है ना वो क्या होगा, सॉलिड। यानी कि आप कह सकते हैं कि जैसे ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज बढ़ रही हैं तो जो इनकी स्टेट है वो चेंज होती जा रही है। यहाँ पे सो फ्लोरीन एंड क्लोरीन इज गैस, ये दोनों क्या है, गैसेज हैं। ब्रोमीन इज लिक्विड, जो Br2 क्या है वो लिक्विड है। एंड I2 एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, और जो I2 है ये रूम टेम्परेचर पे एज अ सॉलिड एग्जिस्ट करता है। यानी डाउन द ग्रुप जैसे जैसे जा रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ रही हैं या मॉलिक्यूल के बीच में फोर्सेस बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से इनकी स्टेट चेंज होती जा रही है। टॉप पे जो क्लोरीन और फ्लोरीन है, फ्लोरीन और क्लोरीन जो गैसेज हैं ये गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। उसके बाद जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और एंड पे आप आएंगे तो आयोडीन किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इनकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते हैं। तो जर्नल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ हैलोजन इज NS2np5। N का मतलब है यहाँ पे शेल, पहला शेल K शेल है, L शेल है, M शेल है या N शेल है, ठीक है। या पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा या चौथा शेल है। जबकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन या इनके वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमेशा S2 यानी कि S में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और P में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो ये आप देखें टोटल इलेक्ट्रॉन्स को मिलाएं तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। तो हमने जनरली पढ़ा है कि जो हैलोजेंस होते हैं, हैलोजेंस के वैलेंस शेल में ऑलवेज कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे जो है ना अगर हमारे पास क्या है, सबसे पहले फ्लोरीन है तो फ्लोरीन का बेसिकली जो है ना 2s2 यहाँ पे आएगा और 2p5 आएगा। ये हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आगे चल के देखते हैं। उसके बाद हमारे पास फोर्थ इनकी जो प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी, कौन सी है, हैलोजेंस हैव 1 इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इन देयर वैलेंस शेल। जो हैलोजेंस हैं इनके वैलेंस शेल में यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट का मतलब यानी कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन का होना। जब वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वो एटम स्टेबल हो जाता है। तो बेसिकली इनकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है बल्कि 7 इलेक्ट्रॉन है, 8 नहीं है। इसका मतलब है कि 1 इलेक्ट्रॉन कम है, 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है या 1 इलेक्ट्रॉन डेफिसिट है। सो दे कैन गेन 1 इलेक्ट्रॉन और शेयर देयर इलेक्ट्रॉन। तो इस लिहाज से फिर ये क्या करते हैं, यानी कि ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम से गेन करते हैं या ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे से शेयर करते हैं। समझ आ गई इस चीज़ से। पांचवी प्रॉपर्टी की है क्या है, व्हेन दे मेक बॉन्ड विद मेटल्स आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड। अब क्या है कि ये अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करें, अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए किसी दूसरे मेटल से या किसी दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन गेन करें, तो तब जो है ना इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो बेसिकली मोस्टली आयनिक बॉन्ड बनता है। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तो इस तरह इनके बीच में यानी कि कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन अपने शेयर करते हैं किसी दूसरे यानी कि नॉन मेटल के साथ, जाहिर है मेटल्स के साथ ये इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर सकते क्योंकि मेटल तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। तो ये किसी दूसरे नॉन मेटल के साथ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, शेयर करेंगे। क्योंकि जो दूसरा नॉन मेटल होगा वो भी इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और ये जो नॉन मेटल हैं, ये जो हैलोजेंस हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। तो इस तरह एंड दे मेक कोवलेंट बॉन्ड विद नॉन मेटल्स, और नॉन मेटल्स के साथ इनका कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। समझ आ गई। ये 4-5 प्रॉपर्टीज़ थी इनकी हैलोजेंस की, कि हैलोजेंस कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एग्जिबिट करते हैं। इसके बाद सम फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस की कुछ यानी कि फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स हम देखने लगे हैं, जिसके अंदर हम जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे, इनकी कलर्स देखेंगे कि ये जो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये कौन से कलर हैं, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या हैं, और इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ की जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, इलेक्ट्रॉन पेयर खींचने की पावर, ठीक है। जब भी ये नॉन मेटल, ये जो हैलोजेंस किसी दूसरे नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर खींचने की इनके अंदर कितनी पावर है वो हम देखेंगे। सबसे पहले एलिमेंट है हमारे पास फ्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर 9 है, यानी कि इसके न्यूक्लियस में 9 प्रोटॉन है और इसके बाहर शेल में टोटल 9 इलेक्ट्रॉन है। इसका ये मतलब है, सही है। आगे इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो है हीलियम 2s2 2p5, ये इस तरह भी आप लिख सकते हैं। और जो बाकी ये स्टार्टिंग में हीलियम लिखा है, यानी कि हीलियम यहाँ तक हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। उसके बाद ये जो है ना, ये वैलेंस शेल इसकी जो है ना वो शो किया गया है। आप कह सकते हैं कि यहाँ ये जो जस्ट आगे वैल्यू शो की है, ये जस्ट इसके वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन शो की गई है, और इससे पीछे वाली जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन थी वो एक एलिमेंट के तौर पे जो है ना शो की गई है। कैसे भला,
अगर आप इसकी टोटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें, यानी कि F9, यानी कि 9 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2 2s2 2p5, ये टोटल 9 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं और ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। अब हमारे पास जो हीलियम है, हीलियम बेसिकली उसके टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पास, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 होती है। तो अब इन्होंने क्या किया, 1s2 जो है इसको हीलियम से रिमूव कर दिया, ये हीलियम, यानी कि यहाँ से 1s2 की जगह इन्होंने क्या लिख दिया, हीलियम लिख दिया, और आगे इसकी वैलेंस शेल जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, ये जो दूसरा शेल है एल शेल है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख दी है। ये के शेल है और ये एल शेल है, ठीक है, और एल शेल ही इसका वैलेंस शेल है। इसका कलर देखते हैं, इसका कलर पेल येलो कलर होता है, क्योंकि ये गैस है और गैसियस फॉर्म में जो इसका कलर है वो कौन सा है, पेल येलो कलर है। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, वो केल्विन में दिया गया, यहाँ पे सेंटीग्रेड में नहीं दिया गया, क्योंकि सेंटीग्रेड में जो है ना वो बेसिकली हम जितने भी केमिस्ट्री के अंदर जितने भी सब्सटेंसेज हैं या गैसेज हैं, स्पेशली गैसेज या लिक्विड, उनका जो हम टेम्परेचर है वो हम केल्विन में मेजर करते हैं। सही है, क्योंकि केल्विन में क्यों मेजर करते हैं, क्योंकि केल्विन में जो है ना मेजर करना हमारे लिए ज़्यादा आसान होता है, और उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न एक और भी है, क्योंकि गैसेस जो होती हैं, गैसेस को हम लिक्विफाई भी कर सकते हैं, और ये लिक्विफाई जो है ना वो लोवेस्ट टेम्परेचर पे होती हैं, और लोवेस्ट टेम्परेचर हमारे पास जो है ना हम केल्विन में जो है ना इजीली मेजर करते हैं। सेंटीग्रेड में मेजर करना थोड़ा सा जो है ना वो एक मुश्किल हो जाता है। तो बेसिकली इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है केल्विन में कितना है, 53 केल्विन है। सही है, केल्विन में जो है ना अगर आप इसको सेंटीग्रेड में करना चाहते हैं तो यानी कि 53 माइनस 273 करेंगे। सही है, 53 माइनस 273 करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो टेम्परेचर किस में होगा, सेंटीग्रेड में होगा। इस तरह इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 85 केल्विन है, 85 केल्विन यानी कि लोएस्ट टेम्परेचर है। ये 53, ये जब आप सेंटीग्रेड में निकालेंगे तो ये माइनस, आप कह सकते हैं कि ये माइनस में आएगा, ये हमारे पास 220 डिग्री सेंटीग्रेड बनता है, ठीक है, यानी माइनस 220 डिग्री सेंटीग्रेड। तो माइनस 220 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये जो फ्लोरीन है ये क्या होता है, ये मेल्ट होता है। सही है, उसके बाद इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 85 है, यानी कि 273 में से आप 85 माइनस करेंगे तो आपके पास जो माइनस में टेम्परेचर आएगा वो क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। यानी कि इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो माइनस में है, माइनस डिग्री सेंटीग्रेड में। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर है। तो फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या ये किसी दूसरे नॉन मेटल के साथ जब बॉन्ड बनाता है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर सबसे ज़्यादा है। जितने भी एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर उनमें सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किसकी है, फ्लोरीन है, और वो कितनी है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, 4/4। सही है, उसके बाद हमारे पास दूसरा जो हमारे पास हैलोजन है वो क्लोरीन है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। इसकी जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं तो ये नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ जाती है, और उसके बाद जो इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आती है वो 3s2 3p5 आती है। समझ आ गई है। उसके बाद इसका जो कलर है वो ग्रीनिश येलो है, ये भी गैस है, इस गैस का कलर क्या है, ग्रीनिश येलो है, और इसके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 172 केल्विन है, यानी कि 172 माइनस आप 273 करें तो आपके पास जो है ना जो टेम्परेचर आएगा वो सेंटीग्रेड में आएगा, यानी माइनस में टेम्परेचर आएगा, कुछ भी आप कैलकुलेट कर लें। उसके बाद जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो 238 केल्विन है, यानी कि 273 में से 238 माइनस करेंगे तो माइनस में जो आंसर आएगा वो इसका क्या है, सेंटीग्रेड में टेम्परेचर होगा। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 3.2 है, यानी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई है। उसके बाद ब्रोमीन है, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 है, यानी कि इसके न्यूक्लियस में 35 प्रोटॉन है, और टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 35 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे जो है ना ये आर्गॉन तक इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पीछे से टोटल आर्गॉन तक है, उसकी जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो 4s2 4p5 है, और इसका जो कलर है चूँकि ये लिक्विड है तो इसका कलर लिक्विड का कलर क्या है, रेडिश ब्राउन कलर है, और इसके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 266 है। अब आप 273 में से 266 माइनस करें तो आपके पास जो है ना टेम्परेचर किस में आएगा, सेंटीग्रेड में आएगा, तो आपके पास सेंटीग्रेड कितना टेम्परेचर आएगा हमारे पास, ये 7 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस 7 डिग्री सेंटीग्रेड, ये माइनस 7 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ये जो हमारे पास जो लिक्विड है ये ब्रोमीन जो है ये माइनस 7 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, मेल्ट होता है। -7 से बिलो जाएंगे, -10 पे ये एज अ सॉलिड एग्जिस्ट करेगा, -15 पे ये सॉलिड होगा, लेकिन जैसे ही इसको नीचे टेम्परेचर हाई टेम्परेचर भी लेके आएंगे -7 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। उसके बाद इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या है, सॉरी ये इसका बॉइलिंग पॉइंट था, सॉरी 332 इसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 332, यानी कि आप क्या करेंगे, आप
یہ ساتھ ساتھ ڈگری سینٹی گریڈ اسکیل میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ جو ہے نا، کیونکہ ہم موسٹلی جو ہمارا پالا پڑتا ہے یا ڈیلی لائف کے اندر ہم سینٹی گریڈ اسکیل کو جو ہے نا یوز کرتے ہیں ڈیلی لائف میں، تو یہاں پہ جو ہے نا سینٹی گریڈ کا بتانا تھوڑا سا میں نے ضروری سمجھا ہے۔ تو اس جو ہمارے پاس برومین لیکوڈ ہے، اس کا جو بوائلنگ پوائنٹ ہے کتنا ہے 332 کیلون، تو اس کا مطلب ہے 332 میں سے آپ 273 مائنس کر لیں گے تو آپ کے پاس جو آنسر آئے گا وہ ڈگری سینٹی گریڈ میں آئے گا۔ اب آنسر آپ کے پاس پازیٹیو میں آئے گا، سمجھ آ گئی اس چیز کی؟ تو اس کا آنسر کتنا آئے گا ہمارے پاس، یہ 32 اور 27 یہاں سے، تو 32 اور 27 آپ اگر پلس کریں تو یہ 9 اور یہ 5، تو 59 ڈگری سینٹی گریڈ۔ تو اس کا جو بوائلنگ پوائنٹ ہے وہ کتنا ہے 59 ڈگری سینٹی گریڈ۔ یہ روم ٹمپریچر پہ ایز اے لیکوڈ ایگزسٹ کرتا ہے، اگر آپ اس کو ہیٹ کریں تو اس کا جو بوائلنگ پوائنٹ ہے وہ کتنا ہے 59 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ اس کے بعد اس کی جو الیکٹرو نیگیٹیوٹی ہے وہ کتنی ہے 3 ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں نیکسٹ، ہمارے پاس لاسٹ ہے آیوڈین۔ آیوڈین کا جو اٹامک نمبر ہے وہ 53 ہے۔ 53 کا مطلب کیا ہے ہمارے پاس کہ اس کے نیوکلیس میں 53 پروٹون ہے اور اس کے ویلنس شیل میں ٹوٹل اس کے الیکٹران کتنے ہیں 53 الیکٹران ہیں۔ اس کی الیکٹرانک کنفیگریشن لکھیں گے تو ہمارے پاس کرپٹون جو ہے وہ، یعنی کہ اس کی جو ریمیننگ الیکٹرانک کنفیگریشن ہے وہ آئے گی، اور اس کی جو ویلنس شیل الیکٹرانک کنفیگریشن ہے وہ 5s2 اور 5p5 آئے گی، یعنی اس کی جو ویلنس الیکٹران ہے ان کی جو الیکٹرانک کنفیگریشن ہے وہ 5s2 5p5 ہے۔ اس کے بعد اس کا کلر جو ہے وہ سالڈ ہے، چونکہ روم ٹمپریچر پہ اس کا کلر کیا ہے پرپل بلیک ہے، اور اس کا میلٹنگ پوائنٹ کیا ہے 387 ہے۔ تو اب آپ 387 میں سے 273 کو مائنس کریں گے تو آپ کے پاس جو ٹمپریچر ہے وہ پازیٹیو میں آئے گا۔ تو اس کے بعد اس کا جو بوائلنگ پوائنٹ ہے وہ 457 ہے، 457 میں سے مائنس 273 کر لیں تو آپ کے پاس ٹمپریچر سینٹی گریڈ میں آ جائے گا۔ اس کے بعد اس کی جو الیکٹرو نیگیٹیوٹی ہے وہ اور کم ہو جاتی ہے، 2.7 پہ آ جاتی ہے، یعنی اس کی الیکٹرو نیگیٹیوٹی سب سے کم ہے۔ ہیلوجنس کے اندر آپ ڈاؤن دا گروپ جیسے ہی آتے ہیں تو سب سے زیادہ فلورین کی الیکٹرو نیگیٹیوٹی ہے، اور اس کے بعد آیوڈین کی الیکٹرو نیگیٹیوٹی سب سے کم ہے۔ یہاں پہ آپ الیکٹرانک کنفیگریشن دیکھیں، ہم نے جنرل الیکٹرانک کنفیگریشن NS2 NP5 بتایا تھا۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں S2P5 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 S2P5، یعنی یہ سیم رہی ہے S2P5، لیکن کیا ہے کہ یہ جو N ہے نمبر آف شیل ہیں یہ چینج ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ جو فلورین کی ہے الیکٹرانک کنفیگریشن یہاں پہ دوسری شیل میں آتی ہے، یعنی اس کا جو الیکٹرانک ویلنس شیل الیکٹرانک کنفیگریشن ہے وہ ویلنس شیل ہے وہ دوسرا شیل ہے۔ یہاں پہ کلورین کا جو ویلنس شیل ہے وہ تیسرا شیل ہے، برومین کا جو ویلنس شیل ہے وہ چوتھا شیل ہے، اور آیوڈین کا جو ویلنس شیل ہے وہ 5واں ویلنس شیل ہے۔ سمجھ آ گئی اس چیز کی؟ اس طرح جو ہے نا یہ ان کی کلر ہیں اور یہ ان کی میلٹنگ اور بائلنگ پوائنٹ ہے۔ اب یہاں پہ آپ لوگ کیا کریں گے کہ ان کی جو فزیکل پراپرٹیز ہیں ان کی کلر یاد کر لیں، ان کی میلٹنگ اور بائلنگ پوائنٹ جو ہے نا وہ بھی آپ لوگوں کو یاد کرنے پڑیں گے، اور جو الیکٹرو نیگیٹیوٹیز ہیں وہ مسٹ یاد کرنی پڑے گی، کیونکہ پیپر کے اندر ایز اے MCQs بھی پوچھ سکتے ہیں کہ فلورین کی الیکٹرو نیگیٹیوٹی کیا ہے، یا کلورین کی کیا ہے، یا آیوڈین کی کتنی ہے۔ اس کے بعد ان کی ویلنس شیل الیکٹرانک کنفیگریشن بھی کرنی پڑے گی۔ تو یہاں تک جو ہے نا ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ یہاں تک جو ہے نا جسٹ ہم نے ہیلوجنس دیکھے، ہیلوجنس کیا ہوتے ہیں، ان کی فزیکل اور کیمیکل پراپرٹیز کیا ہوتی ہیں، یہ ہم نے دیکھا ہے ہم نے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے ہمارا ٹاپک ہے، ہم دیکھیں گے کہ ان کی جو ریئیکشنز ہیں، یعنی دوسرے نان میٹل کے ساتھ ان کی ریئیکشنز ہیں وہ کیسے ہیں، اور ان کا ہم کمپیریزن دیکھیں گے آپس میں۔ تو یہاں تک میں اپنا لیکچر اینڈ کرتا ہوں۔ اگر اسٹل کسی کو کوئی چیز سمجھ نہ آئی تو کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا کویشچن کریں، اس کو میں انشاءاللہ رپلائی کروں گا۔ اسی کے ساتھ میں اپنا لیکچر اینڈ کرتا ہوں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں ایک نیو ٹاپک کے ساتھ۔ اسی کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔